बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग टाइम 4.10। तो प्रॉब्लम हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें टू डिस्प्ले द प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर डिस्प्ले करेगा रेंजिंग फ्रॉम 2 to 100। यानी एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें 2 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर के हवाले से हम ऑलरेडी ही एक प्रीवियस प्रोग्राम कर चुके हैं जो कि हमारे पास था प्रोग्रामिंग टाइम 4.9। उसमें हमने प्राइम नंबर को डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। अगर आपने प्रोग्रामिंग टाइम 4.9 अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और यहाँ पर आपको आई बटन भी शो हो रहा होगा, इसको प्रेस करें और जाकर प्राइम नंबर को आप डिटेल में अंडरस्टैंड करें। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड हों। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होता है और अपने अलावा किसी भी टेबल पर या किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होता, उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आपके सामने चंद एक एग्जाम्पल लेता हूं। जिस तरह हमारे पास 2 एक नंबर है। अब 2 आपके पास जो नंबर है वो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होता है, अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होता, तो 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर हो गया। सेम 3 भी सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होता, तो 3 भी एक प्राइम नंबर हो गया। 4 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 4 अपने टेबल पर भी डिवाइड होता है और 2 के टेबल पर भी डिवाइड होता है। 5 एक प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 6 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है। 7 भी प्राइम नंबर है। इसी तरह आपके पास 11, 13 और 17 सो ऑन प्राइम नंबर्स आते जाएंगे। देखिए बेटा, अगर आपके पास नंबर छोटा हो तो ये तो फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन फर्ज करें कि अगर आपके पास कोई नंबर बड़ा आ गया है तो इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसी वजह से आप मेरी आज की वीडियो देख रही हैं जिसमें हम ना सिर्फ ये बताएंगे कि नंबर प्राइम होता है या नहीं होता, बल्कि हम क्या करेंगे, एक रेंज बताएंगे जो कि हमारे पास 2 से लेकर 100 तक है और हम बताएंगे कि इस रेंज के अंदर कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं और जो इस रेंज के अंदर प्राइम नंबर्स होंगे हम उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एडिशनल प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा जिसमें मैं आपके पास जो रेंजेस के 2 नंबर हैं, जिस तरह यहाँ पे 2 और 100 आ रहे हैं, ये 2 नंबर्स हम यूजर से कहेंगे कि यूजर अपनी मर्जी के कोई भी 2 नंबर इंटर करे और उन 2 नंबर्स के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आपको प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से करवाना और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। एक दफ़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मतलब आपको प्रोग्रामिंग समझ आ गई। तो हमारा मकसद ये है कि हम क्या करेंगे, अपना लॉजिक, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। अब हम किसी नंबर को कैसे बताएंगे वो प्राइम नंबर होता है या नहीं होता। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक नंबर फर्ज कर लेता हूँ कि हमारे पास एक नंबर हो गया 15। अब मैं अपनी इस 15 को 1 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 1 तो आपको पता है हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है और वापस वही आ जाता है, तो लिहाजा मैं 2 से अपने हर एक नंबर को डिवाइड करूंगा। अगर मेरा नंबर किसी से भी डिवाइड ना हुआ सिवाय अपने आप के तो हम कहेंगे वो प्राइम नंबर होता है। अगर वो किसी से भी डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो सबसे पहले हम अपने इस 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 2 पर डिवाइड नहीं होता। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, रुके ज़रा, हाँ 3 पर डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। और अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कर ले 11, हम अगेन 11 को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, लेस देन 11 से हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे और अगर ये किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हमारे पास प्राइम नंबर है और अगर किसी से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया इसका मतलब ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आइए, बातें हमारी काफ़ी सारी हो गई हैं, अब इसका कोड राइट करते हैं। तो जिस तरह आपके सवाल पे कहा गया है कि आपने सबसे पहले तो 2 से लेकर 100 तक एक रेंज बतानी है,
तो आपको पता है रेंज के लिए हम यहाँ पर लूप इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैं बेटा फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फॉर लूप के अंदर इन डेटा टाइप के साथ मैं यहाँ पर एक आई नामी वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आई हमारे पास स्टार्ट होगा 2 से और आई हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू, बेटा कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 100 और आई में क्या कर दे, इंक्रीमेंट करता चला जाए। इस कोड से होगा ये 2 से लेकर 100 तक पहले नंबर हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर ये इस कंडीशन सही हो जाती है, आप ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट में आ जाएं। अभी हम इन नंबर को सिर्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे स्पेस या कोमा कुछ भी ऐड नहीं करूँगा तो मेरे नंबर कंसेक्टिव लिखे हुए नजर आएंगे। तो मैं यहाँ पे कोमा भी ऐड कर दूंगा और स्पेस पे लगा दूंगा। उसके बाद उस नंबर को लिखूंगा जो कि आई में पड़ा हुआ है। अब मैंने ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करने हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा तो आपके सामने 2 से लेकर 100 तक तमाम नंबर स्क्रीन पर क्या हो गए बेटा, डिस्प्ले हो गए। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस और कोमा दोनों इस्तेमाल किए हैं तो आउटपुट में आपके पास कोमा और स्पेस दोनों आ गए। फिलहाल हमने 2 से लेकर 100 तक तमाम नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए। अगर आप पहला नंबर छोटा और फिर आप कंडीशन में यहाँ पे अगर नंबर बड़ा लिखेंगे तो आपके पास सीक्वेंस वाइज यानी लोअर टू हायर नंबर शो होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नंबर जो आपके पास हैं वो शो हो अपर से लोअर की तरफ, तो आप इसको ऐसा कर दें। मैं यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ और यहाँ पे आप लिख दें फॉर लूप इन डेटा टाइप के अंदर मैंने लिखा आई आपके पास इज इक्वल टू होता है 100 के। देन उसके बाद आई हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू होना चाहिए 2 के। अब की बार मैं आई में इंक्रीमेंट करने की बजाय क्या कर दूंगा बेटा, डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो इस कोड से क्या होगा, आपके पास जो नंबर होंगे वो डिसअसेंडिंग ऑर्डर में शो होंगे। ये आपको नजर आ रहा है 100 से लेकर 2 तक। तो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से हम जो नंबर शो करेंगे वो सीक्वेंस वाइज शो करेंगे यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसको बरकरार रखूंगा। अब प्रोग्राम की लॉजिक जिस तरह मैं आपको यहाँ पे समझा के आ गया हूँ कि आप किसी नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो प्राइम नंबर होता है या प्राइम नंबर नहीं होता। आप अपने गिवन नंबर को तमाम नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर के लेस, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लिया है तो आप अपने 5 को 2 से 3 से 4 से सबसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप ले रहा हूँ। यहाँ पर ये फॉर लूप मैंने ले ली और फॉर लूप में यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ जो कि जे है और साथ ही मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ जो कि हमारे पास 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ जो हमारा जे है वो हमेशा हमारे पास लेस देन होना चाहिए आई के और उसके बाद जे में इंक्रीमेंट करता चला जाए। अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो आप यहाँ पर आ जाए। अब आपने यहाँ पे अपने आई को जे में जितने भी नंबर्स आएंगे यानी जो भी लूप चलेगी उन तमाम से डिवाइड करना है। यहाँ पर ज़रा ख्याल रखिएगा, लेस देन होना चाहिए, इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर इज इक्वल टू हो गया तो मतलब हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा ना। हर एक नंबर अपने आप से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले आप एक फ्लैग, एक इन डेटा टाइप के अंदर फ्लैग की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 1 सेट कर दें, जो कि मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ कि मैंने फ्लैग 1 ही क्यों रखा। उसके बाद अगर ये लूप सही होती है तो आप यहाँ पर आ जाएं और आप अपने उस आई का मोड लें जे के साथ। अगर मोड लेने से आपके पास रिमाइंडर 0 बच जाता है तो इसका मतलब वो एक प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू सेट कर दें 0। फ्लैग की वैल्यू 0 सेट करने का मकसद ये होगा कि वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, फ्लैग 0 नहीं होगा तो आप कहते हैं इफ अगर फ्लैग आपके पास इज इक्वल टू होता है 1 के तो फिर आपने क्या कर देना है, वो नंबर आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देना है। अब यहाँ पे चंद एक नंबर मैं आपके सामने ले लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहले 2 आया, अब वो 2 यहाँ पर आ गया। आई जे की जगह पे 2 है, आई की जगह भी आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो बेटा यहाँ पर देखें कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। यहाँ पर मैं लेस देन इज इक्वल टू नहीं रखा हुआ। अगर लेस देन इज इक्वल टू रखूंगा तो ये हमारे पास प्रोग्राम की लॉजिक ही गलत हो जाएगी, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप से तो डेफिनेटली डिवाइड होता है ना। लेस देन इज इक्वल टू 0 रखने का मतलब है कि जो नंबर अपने आप से भी डिवाइड हो वो भी प्राइम नंबर नहीं होता, जिस वजह से मैंने यहाँ पे रखा j इज इक्वल टू लेस देन आई। अभी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब आपने ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करनी, आप सीधा बाहर आ जाएं और फ्लैग आपके पास क्या सेट हो जाएगा, 1 सेट हो जाएगा और उस 2 को आप स्क्रीन पर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर आप दोबारा यहाँ से इस जगह पर आ जाएंगे। अब आपके पास i की जगह 2 है, अब इंक्रीमेंट होने के बाद वो 3 हो गया, अब वो 3 यहाँ पर आ गया, सेम कंटिन्यू रहेगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे फॉल्स या ट्रू होने की सूरत में दोबारा वो यहाँ पर आ गया।
अब i में दोबारा इजाफा कर दिया, वो 4 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास j की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया, i की जगह पे 4 हो गया। 2 4 से लेस देन है, ठीक है, आप यहाँ पर आ जाएं। आप अपने i का j से मोड लें। i में क्या पड़ा हुआ है बेटा, 4 पड़ा हुआ है। j में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, हाँ सही बता रहे हैं, j में आपके पास 2 पड़ा हुआ है। 4 का 2 से मोड लिया, डेफिनेटली 0 आ गया, तो फ्लैग 0 सेट हो गया। 0 सेट हो गया ना, तो इसका मतलब 0 सेट होने से मुराद यह है कि वो नंबर क्या हुआ, आपके पास प्राइम नंबर नहीं हुआ। सेम इसी तरह 5 होता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल 6 आ गया, जब भी यही सेम चलेगा, और फिर इंक्रीमेंट होने के बाद 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जे पे 2 पड़ा हुआ है, आई में 7 पड़ा हुआ है, वो अगेन हमारे पास 7 को 2 से डिवाइड करेगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। जब किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ से वो बाहर आ जाएगा और फ्लैग आपके पास बेटा सेट कर देगा 1। फ्लैग 1 सेट होने का मुराद ये हुआ कि जो 7 है वो एक प्राइम नंबर है और उस 7 को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। अब ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे सामने वो तमाम नंबर्स जो 2 से लेकर 100 तक हैं, जितने भी 2 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर होते हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। ये देखें 2 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो तमाम नंबर्स आ गए जो 2 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह के मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो आपके पास रेंज है उसकी जो लिमिट है वो यूज़र खुद बताए, यानी रेंज जो है वो हम यूज़र से कह रहे हैं वो खुद इंटर करे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंट डेटा टाइप के अंदर एक नंबर लिख लेता हूँ लोअर, कि जहाँ से आपने नंबर स्टार्ट करने हैं, और एक अब नंबर लिख लेता हूँ अपर, जहाँ तक आपने नंबर तक जाना है। यानी लोअर और अपर नंबर के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं उनका प्राइम नंबर लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 की जगह पे बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सही बता रही हैं, 2 की जगह पे आपके पास लोअर आ गया और 100 की जगह पे बेटा आपके पास अपर नंबर आ गया। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने आई लिखा हुआ था बेटा, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, लोअर रखूँगा। अब 2 नंबर्स मैंने यूज़र से इनपुट भी तो करवाने हैं ना, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ की मदद से सबसे पहले तो एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, इंटर द रेंज दैट यू वांट टू फाइंड प्राइम नंबर। अच्छा, उसके बाद हमने कहा स्कैन एफ का फंक्शन लिया, हमने कहा आपने 2 नंबर लेने हैं, %d, दोबारा %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर, सबसे पहले लोअर नंबर आए तो मैं यहाँ पे लोअर नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास का है रेफरेंस ऑपरेटर अपर नंबर। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं लिमिट है वो यूज़र से मांग रहा है कि बताइए लोअर नंबर क्या होगा। लेट्स सपोज मैं 10 से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ 300 तक, 10 से लेकर 300 तक जितने भी नंबर्स प्राइम बनते हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएं। तो बेटा ये देखें 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, कहाँ तक जाना है, 300 तक। तो ये आप देख सकते हैं 10 से लेकर 300 तक यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखाया एक रेंज के मुताबिक, जिस तरह आपकी किताब में लिखा हुआ है 2 से लेकर 100 तक, बल्कि ना सिर्फ आपको गिवन रेंज के मुताबिक प्राइम नंबर फाइंड आउट करना सिखाए बल्कि यूज़र के मुताबिक भी प्राइम नंबर फाइंड आउट करना सिखाए। यानी जो प्राइम नंबर्स होंगे उसकी जो रेंज है वो यूज़र से आप लें और उस रेंज के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे, जिस तरह आप इस वक्त अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फाइंड आउट करना सीखा प्राइम नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 100 और रेंजिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा बेटा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।